जय गुरुदेव। शक्तिपात कुंडलिनी महायोग भाग 22 से आगे। हम ऐसे युग में से निकल रहे हैं जिसमें मनुष्य अपनी त्रुटियों के कारण उक्त विद्याओं की सिद्धि करके उनसे लोक उपकार ही अधिक करते हैं। संभव है कि आगे आने वाली संतानें अपने पूर्वजों के श्रम का लाभ उठाकर उनसे संस्कार का उपकार भी कर सकें, परंतु आध्यात्मिक उन्नति में ऐसा भय होने की आशंका ही नहीं हो सकती। आध्यात्मिक साधनों का लक्ष्य मोक्ष है और भौतिक विज्ञान का लक्ष्य भोग। भौतिक विज्ञान के जिज्ञासु एवं योग साधन द्वारा सिद्धि प्राप्त साधक दोनों की चित्तवृत्ति बाहरमुखी रहती है, जिससे भौतिक विषयों में आसक्ति की वृद्धि ही होती है। जब तक ऐहिक एवं पारलौकिक सुखों से वैराग्य का उदय नहीं होता, मोक्ष की बात करना व्यर्थ है। इसलिए आध्यात्मिकता के लिए निरोध पूर्वक चित्तवृत्ति का सर्वथा अंतर्मुखी करना अनिवार्य है। प्रत्येक बोध में ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय की त्रिपुटी रहती है। जब तक वास्तविक अथवा काल्पनिक किसी भी खोज के संसारिक विषय हैं, तब तक उस ज्ञान का विषय श्रेय रूप से चित्तपटल पर बाहरी वृत्ति के रूप में विद्यमान रहता है। परंतु ज्ञाता अपने को ज्ञेय से पृथक समझता है। जिस समय चित्त पर से सब वृत्तियों का निरोध हो जाता है, अर्थात ज्ञेय विषयों का अभाव हो जाता है, तब ज्ञान और ज्ञाता दो ही रह जाते हैं। परंतु ज्ञान ज्ञाता का ही स्वभाव है, इसलिए ज्ञाता का ज्ञातव्य भी नहीं रहता और आत्म स्थिति हो जाती है। इस अवस्था की प्राप्ति ही आध्यात्मिक विद्या का लक्ष्य कहा गया है। ये आत्मा स्वभाव से नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है। उससे ना कभी बंधन होता है और ना होना संभव है। फिर बंधन किसे है? जिससे बंधन की अहम वृत्ति है, अर्थात जो कहता है कि मैं बंधन में हूँ, उसी को बंध है। इसीलिए ये समझना आवश्यक है कि ये अहम अर्थात मैं का भाव है क्या। यदि चित्त को सिनेमा के पर्दे से अपमित करें तो ऐसा समझें कि आत्मा के ज्ञानात्मक चेतन प्रकाश से प्रकाशित होने के कारण चित्त में आत्मा की वृत्ति जागृत हो जाती है। यद्यपि आत्मा अथवा उसका ज्ञान रूपी प्रकाश जड़ चित्त नहीं बनता, न चित्त आत्मा बन सकता है, तथापि दोनों की तादात्म्य सी प्रतीत होने लगती है। यही जड़ चेतन की मिथ्या ग्रंथि है। ये अहम वृत्ति के फैलने से फैलती है और सिकुड़ने से सिकुड़ती है और चित्त की सीमाओं में बंद है, जैसा सिनेमा के पर्दे पर प्रकाश। इसलिए आत्मा भी चित्त की उपाधियों की सीमा में बंधा सा भासित होता है। सामान्यतः बंधन में पड़े हुए जीव के लिए चित्तात्मा अर्थात चित्त ही आत्मा है कहना उपयुक्त है। चित्त अनुरूप होने से आत्मा में भी अणु का आभास होता है। जब जीव शक्ति के लिए छटपटाता है, तब आध्यात्मिक साधनों की खोज में लगता है। मंत्रों का जप, पुरुषचरण, यज्ञ यज्ञादि के अनुष्ठान, अष्टांग योग और हठ आदि योगों की क्रियाओं का अभ्यास, भक्ति मार्ग के विभिन्न आचार्यों के अनुसार यत्न एवं तप प्रयास साध्य साधनों द्वारा वह आत्म कल्याण चाहता है। यत्न साध्य ऐसे सब प्रयत्न जो मनुष्य के अल्प बुद्धि के आधार पर आश्रित हैं, उन्हें आनवो उपाय कहा गया है। दीर्घ काल निरंतर सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि होने पर, जब अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध आदि से मुक्ति होने पर साधक ब्रह्म भाव को प्राप्त कर लेता है, तब वास्तविक श्रेय की प्राप्ति के मार्ग पर आरूढ़ होता है।
तब उसकी सब जीवन यात्रा भगवदाश्रित स्वयं सिद्ध हो जाती है। इस अवस्था में साधक अनुभव उपाय से शंभो उपाय में प्रवेश करता है। उसकी अहम बुद्धि चित्त की आणविक स्थिति से उठकर शांभवेश में चढ़ जाती है। उक्त शांभवी स्थिति में पहुंचने का एक अन्य उपाय भी है जिसे शक्त उपाय कहते हैं। ईश्वर सबके हृदय में विराजते हैं और उसके साथ ही उनकी पराशक्ति भी विराजती है। जय गुरुदेव।